और चार पंक्तियों के माध्यम से मेरे सामने बैठे हुए परिवेश को नमन करता हूं। स्वागत है। अन्न उपजाने वाले अन्नदाताओं की भूमि खेत खलिहान और गांव को प्रणाम है। वाह। अन्न उपजाने वाले अन्नदाताओं की भूमि खेत खलिहान और गांव को प्रणाम है। देश रक्षा हेतु सैनिकों को जन्म देने वाली धीर वीर सच्चरित्र माओं को प्रणाम है। वाह, बहुत बढ़िया। तो फल फूल स्वच्छ वायु दे रहे जो नित नव, फल फूल स्वच्छ वायु दे रहे जो नित नव, वृक्ष देवता की शुभ छांव को प्रणाम है। लोरी और कहानियों में दे रहे जो संस्कार, बुजुर्गों के उन सद्भाव को प्रणाम है। बुजुर्गों के उन सद्भाव को प्रणाम है। घर के बुजुर्गों के काम नहीं आ सके तो दान धर्म पुण्य और भक्ति किस काम की। घर के बुजुर्गों के काम नहीं आ सके तो दान धर्म पुण्य और भक्ति किस काम की। माता पिता को अगर सुख नहीं दे पाए तो बल बुद्धि विद्या और शक्ति किस काम की। तो मानव शरीर पाके जन कल्याण है, तू सेवा नहीं की तो फिर मुक्ति किस काम की। और दीन दुखी पीड़ितों के आंसू नहीं पहुंच पाए तो पढ़ाई चतुराई युक्ति किस काम की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई चतुराई युक्ति किस काम की। दीन दुखी पीड़ितों के आंसू नहीं पहुंच पाए तो पढ़ाई चतुराई युक्ति किस काम की। आजीविका हेतु चले जाए कोई से विदेश, लेकिन जन्म देने वाली भूमि नहीं भूलते। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की क्या पहचान होती है, एक छंद में बताता हूं कि आजीविका हेतु चले जाए कोई से भी देश, लेकिन जन्म देने वाली भूमि नहीं भूलते। कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए पर गुणी जन मूल पृष्ठभूमि नहीं भूलते। तो खाए 56 भोग होटलों में दावतों में, पर माँ के हाथ वाली सूखी रोटी नहीं भूलते। बहुत बढ़िया। खाए 56 भोग होटलों में दावतों में, पर माँ के हाथ वाली सूखी रोटी नहीं भूलते। पढ़ लिख जाए यहाँ कितना भी कोई, पर बुद्धिमान निज संस्कृति को नहीं भूलते। बुद्धिमान निज संस्कृति को नहीं भूलते। और मेरे सामने युवा शक्ति बैठी हुई है। युवा शक्ति का महत्व किसी राष्ट्र के लिए क्या होता है, एक छंद में रखता हूं कि उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा रहा देश के युवाओं का अमिट योगदान है। उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा रहा देश के युवाओं का अमिट योगदान है। आवश्यकता पड़ी कभी देश धर्म रक्षा की, तो युवाओं ने यहाँ सब कुछ दिया बलिदान है। तो शेखर सुभाष बिस्मिल व पटेल जैसे, शेखर सुभाष बिस्मिल व पटेल जैसे युवाओं का कर रहा जग गुणगान है। त्याग बलिदान कर्म निष्ठा सेवा भाव रही भारतीय युवाओं की सदा पहचान है। भारतीय युवाओं की सदा पहचान है। त्याग बलिदान कर्म निष्ठा सेवा भाव रही भारतीय युवाओं की सदा पहचान है। भारतीय युवाओं की सदा पहचान है। और हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें जरूर कोई ना कोई कमी रही होगी कि हमारे देश की जो शिक्षा है वो रोजगार परक नहीं है। कहीं न कहीं इतनी शिक्षा होते हुए भी देश में अपराधों का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और यदि हमारे देश की शिक्षा पद्धति में कोई सूर्य नमस्कार को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को या भारतीय संस्कृति को जोड़ने की कोशिश करता है तो उसे सांप्रदायिक करार दिया जाता है और उसका विरोध शुरू हो जाता है। स्वागत है। मैं 4 सवाल ऐसे लोगों से पूछता हूं जो सेकुलरवाद के नाम पर देश की विधानसभाओं में और संसद में बैठकर भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं। उन लोगों से मेरे 4 सवाल। स्वागत है। भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, उसके लिए क्या पाकिस्तान भिजवाओगे। भारत में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं, उसके लिए क्या पाकिस्तान भिजवाओगे। विद्यालय में चरित्र की शिक्षा नहीं दोगे तो क्या उसके लिए सिनेमा घर भिजवाओगे। बहुत बढ़िया। तो गाय की रक्षा को बकवास मानते हो यदि, तो गाय की रक्षा को बकवास मानते हो यदि, क्या सुअर के मल से तुम घर लिपवाओगे। राम की संस्कृति को मिटा दोगे इस देश से, तो अपनी औलादों को क्या रावण बनाओगे। अपनी औलादों को क्या रावण बनाओगे।
यहां तक कि सरस्वती वंदना का तक विरोध होता है देश में, तब पंक्तियां रखता हूं कि विद्या के मंदिर में विद्या देवी की पूजा नहीं तो क्या तुम शूर्पणखा की जय जयकार करवाओगे। वाह। विद्या के मंदिर में विद्या देवी की पूजा नहीं तो क्या तुम शूर्पणखा की जय जयकार करवाओगे। संयम और योग की शिक्षा ही नहीं दोगे तो क्या छोटे बालकों को व्यभिचार सिखलाओगे। वाह। तो शिवाजी राणा प्रताप भी ना सुहाते तुम्हें, क्या जाफर जयचंदो का गुणगान करवाओगे। अपने सगे बाप को भी बाप ना मानोगे तो क्या पड़ोसी को इसका हकदार बनवाओगे। पड़ोसी को इसका हकदार बनवाओगे। और हमारे देश में प्रेम की निशानी सिर्फ एक वस्तु को माना जाता है, वो है ताजमहल। हमारे देश में जगह जगह पर प्रेम बिखरा हुआ है, प्रेम की कई अमिट निशानियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रेम को सिर्फ एक ही इमारत में सीमित करके रख दिया गया। तब मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम की हमारे देश में कितनी विराट स्मृतियां हैं, कितनी प्रेम की निशानियां इस देश में जगह जगह पर मौजूद है। कुछ खास निशानियों से आपका परिचय करवाता हूं। स्वागत है। राम से तू प्रेम की निशानी मेरे देश की है, पत्थरों से पुल जो समुद्र पे बनाया था। वाह। राम से तू प्रेम की निशानी मेरे देश की है, पत्थरों से पुल जो समुद्र पे बनाया था। प्रेम की निशानी तो वो गढ़ चित्तौड़ जहां रानियों ने 3 बार जोहर रचाया था। वाह। प्रेम की निशानी तो वो गढ़ चित्तौड़ जहां रानियों ने 3 बार जोहर रचाया था। तो सती के विरह में महादेव भटके थे खूब, शक्तिपीठों का निर्माण प्रेम ने कराया था। और प्रेम की निशानी तो वो तट यमुना का जहां महारास राधा और कृष्ण ने रचाया था। महारास राधा और कृष्ण ने रचाया था। प्रेम की निशानी तो वो तट यमुना का जहां महारास राधा और कृष्ण ने रचाया था। महारास राधा और कृष्ण ने रचाया था। और आजकल एक प्रकरण चल रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर बनना चाहिए, हमारी सबकी आर्थिक इच्छा है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बाहर बने और भगवान राम हमारे हृदय में भी अवतरित हो, यह भी आज की आवश्यकता है। इसलिए मैं वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है। सिनेमा का जाल देखो, टीवी का प्रभाव देखो, युवा पीढ़ी अपना चरित्र खोती जा रही। वाह। सिनेमा का जाल देखो, टीवी का प्रभाव देखो, युवा पीढ़ी अपना चरित्र खोती जा रही। गुटके की मार देखो, दारू की खुमार देखो, खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी जा रही। बहुत बढ़िया। तो स्वाभिमान शून्य होता जा रहा है युवा वर्ग में, काले की शिक्षा ये असर दिखला रही। ऐसे में ही एक बार चले आओ प्रभु राम, व्याकुल हृदय से पुकार यही आ रही। व्याकुल हृदय से पुकार यही आ रही। और परिस्थितियां देखिए देश की, वैसी है जैसी भगवान राम के जन्म के समय पे थी। घायल जटायु पड़ा सुग्रीव हताश खड़ा, हजारों सीताएं यहाँ रोज हरी जा रही। घायल जटायु पड़ा सुग्रीव हताश खड़ा, हजारों सीताएं यहाँ रोज हरी जा रही। असुर अत्याचार करते, यज्ञ विध्वंस करते, खर दूषणों की यहाँ बाढ़ आती जा रही। तो अयोध्या को छोड़कर कानन पधारो, राम ताड़ का शूर्पणखा मन मानी किए जा रही। पतित को पावन बनाने वाले प्रभु राम, अहिल्या तुम्हारा इंतजार किए जा रही। अहिल्या तुम्हारा इंतजार किए जा रही। और भगवान राम असत्य पर सत्य की, पाप पर धर्म की विजय के प्रतीक हैं। कब उन्होंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की, कब उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया और वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, उस घटना का वर्णन करता हूं। रक्त के पिपासु राक्षसों के द्वारा अमृत हुए, रक्त के पिपासु राक्षसों के द्वारा अमृत हुए ऋषि मुनियों के अस्थि ढेर देख लेते हैं। यज्ञ विध्वंस कर धर्म को मिटा रहे जो क्रूर राक्षसों का अट्टहास देख लेते हैं। यज्ञ विध्वंस कर धर्म को मिटा रहे जो क्रूर राक्षसों का अट्टहास देख लेते हैं। विश्वामित्र के संकेत को समझ मात्र कर, विश्वामित्र के समझ को ही सिर्फ मात्र जो विश्वामित्र जी के ही संकल्प को समझ करके कर्तव्य कर्म निर्धारित कर लेते हैं। और निशिचरहीन पूरी धरती को कर दूंगा, क्रुद्ध होके राम महाप्रण कर लेते हैं।
निश्चरहीन पूरी धरती को कर दूंगा, क्रुद्ध होके राम महाप्रण कर लेते हैं। और जहां पर